तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो पिछले एक दो दिन में आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है मेथोस, या बहुत सारे लोग इसको माइथोस भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेथोस इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो देखिए, मेथोस एआई के बारे में एक्चुअली दुनिया भर में थोड़ी सी हलचल मचती हुई हमको देखने को मिल रही है। बिकॉज ये एक एआई है, लेकिन ये बाकी एआई से बहुत ज़्यादा अलग है। क्यों, कैसे, सब कुछ एक एक करके यहाँ पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, मेथोस इस एआई की अगर हम बात करें तो एक्चुअली ये एक एडवांस एआई सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो एंथ्रोपिक ने यहाँ पर डेवलप करने का काम किया है। अब वही बात है, बहुत लोगों को यही लगता है कि एक नॉर्मल सा एआई तो होगा, लेकिन ये कोई नॉर्मल जो चार्टबोर्ड होता है जैसे बहुत सारे एआई के बेसिक टूल होते हैं, ये ऐसा वाला एआई बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली एक साइबर सिक्योरिटी का जो एक्सपर्ट एआई होता है, इस तरीके से ये काम करता है। अब देखिए, डिटेल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, तभी इसके वजह से दुनिया भर में अभी थोड़ी घबराहट क्यों है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब एक्चुअली ये जो एआई है मेथोस है, वो क्या कर सकता है, ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड को भी अंडरस्टैंड कर सकता है, सिस्टम का जो वीकनेस है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, हिडन सिक्योरिटी फ्लॉज जो होंगे उसको भी ये फाइंड कर सकता है, और पॉसिबल हैकिंग पाथ जो होंगे उसको भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे सजेशन भी ये दे सकता है उनको फिक्स करने के। तो आप सोच सकते हो ये कितना एडवांस लेवल पे सोचता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये एक सुपर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, वही बात यहाँ पर लोगों में चिंता क्यों बनी हुई है। तो मिथोस जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको नज़र आएगा। अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया गया तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इंप्रूव होती हुई हमको नज़र आएगी, लेकिन अगर ये गलत हाथों में गया, इसको मिसयूज़ किया गया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस साइबर थ्रेट्स का यहाँ पर इशू आता हुआ आपको नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये चीज़ों की वजह से अभी दुनिया भर में इस पर्टिकुलर एआई के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए, अभी ये जो मिथोस एआई जो है वो डिफरेंट कैसे है ओल्डर एआई से। ओल्ड एआई क्या करता है या क्या करता था बोल सकते हो, करता है हम बोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन उसको चाहिए होते थे, वो फॉलो करता था। लेकिन मेथोस की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये आपकी और मेरी तरह इंडिपेंडेंटली वर्क करना पसंद करता है। इसको किसी का इंस्ट्रक्शंस का ज़रूरत नहीं है, ये आराम से खुद से ही इंडिपेंडेंटली काम करता हुआ आपको नज़र आएगा। ये बहुत सारी चीज़ों में कैपेबल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बड़े से बड़े सिस्टम्स को, मतलब लार्ज सिस्टम को स्कैन करना, उसके अलावा वीकनेसेस को ऑटोमेटिकली ढूंढ लेना, उसके अलावा मल्टी स्टेप एनालिसिस को बिल्ड करना, और साथ ही साथ ह्यूमन का जो टीम्स है उससे भी ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करना। इस तरीके का इसका आप बोल सकते हो एक एक कैपेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में अगर आप रखोगे, आप खुद समझ सकते हो ये कितना पावरफुल एआई आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जीरो डे डिटेक्शन का यहाँ पर आपको नज़र आएगा इस मेथोस के बारे में। अब देखिए, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये फाइंड कर सकता है हिडन बग्स, मतलब ऐसे बग्स जो शायद से अंधों ने, किसी ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और इसमें और भी कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। ये कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज होते हैं जो कंपनी को खुद को पता नहीं होता, उनके कोड के बारे में उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर हैकर्स ने फाइंड किया इन चीज़ों को तो अटैक पॉसिबल है। इफ़ मिथोस फाइंड, ये पर्टिकुलर एआई ने खुद ने फाइंड किया तो सिक्योरिटी इंप्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन वही बात है, ये अगर गलत हाथों में चला गया तो इसके कारण कहीं ना कहीं हैकर्स के हाथों में चला गया तो साइबर अटैक्स की भी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब देखिए, इस मेथोस ने क्या किया है, वॉट हैज़ मेथोस डिस्कवर सो फार, मतलब अब तक इसने डिस्कवर क्या किया है। तो मोजिला फायरफॉक्स आपने सुना होगा, इसमें कुछ वीकनेसेस थे, ये इसने डिस्कवर किए। इतना ही नहीं, ओपन बीएसडी जो बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, इसमें भी कुछ इश्यूज इसने ढूंढ निकाले। इसके अलावा FFmpeg में बग्स इसने ढूंढे। उसके अलावा लिनक्स कर्नेल की अगर हम बात करें, इसमें भी इसने वल्नरेबिलिटीज़ का फाइंड आउट करने का कामकाज यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो सालों से हिडन थे, ओल्ड थे, पुराने थे, लेकिन उसको इसने यहाँ पर डिस्कवर करने का काम किया है। तो इससे भी इसकी ताकत का अंदाज़ा, इस एआई की पावर का अंदाज़ा अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर अभी भी इतना डर क्यों है, वाई इज़ देयर स्टिल फियर।
सेम पावर कैन बी यूज फॉर साइबर अटैक। तो लोगों का या फिर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि ये पावर कहीं ना कहीं यूज़ हो सकती है साइबर अटैक्स के लिए। एआई कैन मेक हैकिंग ईजियर, और बिकॉज ये एआई इतना पावरफुल है इसकी वजह से हैकिंग भी काफ़ी ईजियर हो सकती है। यहाँ पर कुछ रिस्क की बात करें, इवन लो स्किल अटैकर, मतलब अगर कोई अटैकर जो कुछ खास पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी कहीं ना कहीं इस एआई की मदद से लॉन्च कर सकता है एडवांस अटैक। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर बाहर निकल कर आ रही है। अब देखिए ये एक एआई, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर एक दुकान में, शॉप में, इधर ही आराम से फुटपाथ पे सब्जी वाले के पास मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक्सेस किसके पास है? हु हैज़ एक्सेस टू मिथोस। मतलब यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि पब्लिक के पास इसका एक्सेस नहीं है, बल्कि लिमिटेड एक्सेस ही इसका आपको देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ पर किस किस के पास है, तो सबसे पहली बात तो टेक्नोलॉजी की जो कंपनियाँ हैं इनके पास इसका आपको एक्सेस देखने को मिलेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एनवीडिया हो गया, एप्पल, सिस्को, क्राउडस्ट्राइक, लिनक्स फाउंडेशन, इनके पास इस पर्टिकुलर एआई का एक्सेस है। इतना ही नहीं, कुछ दिग्गज ग्लोबल बैंकों की बात करें जिसमें जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमन सैक्स, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सारे नाम भी आपको जो देखने को मिल रहे हैं इनके पास भी इस पर्टिकुलर एआई का एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए बैंक्स इस पर्टिकुलर एआई को क्यों टेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज बैंक कहीं ना कहीं इसके मेजर टारगेट्स निकल कर आ सकते हैं। अब किस तरीके के टारगेट, पॉसिबल खतरे क्या क्या निकल कर आ रहे हैं? डेटा का चोरी होना, पेमेंट का डिसरप्शन होना, अकाउंट्स में एरर आना, ट्रेडिंग सिस्टम फेल करना, बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉस होना, ये सारी चीज़ें बैंकिंग सिस्टम में निकल कर आ सकती है। इसलिए बैंकों में इसको कहीं ना कहीं अब टेस्ट किया जाएगा, या फिर आप कह भी सकते हो कि अब ये बैंकों में टेस्ट किया भी जा रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से। अब देखिए सारी की सारी बात एक तरफ, अब ये मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए, ये भी आपको यहाँ पर समझना होगा। भले ही उन सारी कंपनियों में आपको इंडियन कंपनी का नाम डायरेक्टली दिखा नहीं हो, लेकिन ये इंडिया को किस लिए मैटर करता है, तो देखिए इंडिया अभी के टाइम हाईली डिजिटल वे पर जाता हुआ आपको नजर आएगा, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें आधार, यूपीआई, नेट बैंकिंग, गवर्नमेंट के बहुत सारे पोर्टल्स की बात करें, डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, ये सब कुछ आपको नजर आएगा। तो मान लीजिए अगर इस मेथोस एआई की वजह से कोई भी और किसी भी टाइप का अगर डिस्ट्रप्शन हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे देश के करोड़ों यूजर्स के ऊपर आता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। अभी और भी डेटा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब देखिए इंडिया क्या कर रही है, मतलब हमारी सरकार अभी के टाइम पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है इस सिचुएशन को। मीटिंग निर्मला सीतारमन जी की कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव जी के साथ भी यहाँ पर होती हुई इस पर्टिकुलर मामले में देखने को हमको मिल रही है, जिसमें बहुत सारे एक्शन जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का रिव्यू, रिस्क असेसमेंट पैनल, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का प्लानिंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर किस तरीके एक्शन किए जा सकते हैं, प्रिपेयर किए जा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होती हुई आपको नजर आएगी। और बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर इसके वजह से इम्पैक्ट आ सकता है, जिसमें एयरलाइन, हॉस्पिटल्स, पावर ग्रिड, डिफेंस, स्टॉक मार्केट हो गया, गवर्नमेंट के बहुत सारे सिस्टम हो गए। तो ये सब इस लिस्ट में आपको शामिल भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछले 1-2 दिन से इस पर्टिकुलर एआई के बारे में दुनिया भर में बहुत सारी अलग अलग जो बातें निकल कर आ रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये तो एटलीस्ट अभी आपको समझ में आ चुका होगा। बिकॉज ये कोई नॉर्मल एआई नहीं है, इंडिपेंडेंट काम करने वाला एआई, जिसमें बहुत सारे अलग अलग आप देख सकते हो कैटेगरीज हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल क्विक समरी की अगर हम बात करें, मिथोस एक्चुअली एक पावरफुल साइबर एआई आपको नजर आएगा जो डिटेक्ट करता है हिडन सिस्टम के फ्लॉज, उसके अलावा हेल्प भी करता है सिक्योरिटी को। लेकिन वही बात है, उसकी वजह से थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। बैंक और गवर्नमेंट इसके वजह से अभी के टाइम पे अलर्ट मोड में थोड़े से आते हुए आपको नजर आएंगे। इंडिया अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो हो सके तो आप भी इस खबर को ट्रैक करने की अपने साइड से कोशिश ज़रूर करें। तो मुझे रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बढ़िया लगा, इसलिए मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक पे निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।